को ध्यान में रख के कि सभी नेता बिहार को अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। कुमार जी ने जो काम किया है उससे बड़ी लकीर ना भी कोई खींचा है और न खींचने के किसी के पास क्षमता है। पर कांग्रेस को बोहनी नहीं होगा बिहार में, कहीं पर कोई घूमते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके साथ कह सकते हैं जो हम लोगों ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सका, और ये कांग्रेस के नेता लोग क्या लगाएंगे। नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं विकास कुमार। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 15 मई को शिक्षा न्याय संवाद यात्रा पर बिहार आने वाले हैं। इसको लेकर जब पत्रकारों ने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, चुनावी समय है तो कई नेता आएंगे और कई नेता जाएंगे, रोजगार की बात करेंगे, रोजगार यात्रा पर रहेंगे, विकास यात्रा पर रहेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप सबसे पहले खुद ही सुन लीजिए कि क्या कुछ हूबहू बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है। देखिए, 2025 का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को ध्यान में रख के कि सभी नेता बिहार को अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। बिहार की जो जनता है वो सब कुछ जानती है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो चुनाव के लिए आ रहे हैं, बिहार की जनता को सब मालूम है। रोजगार यात्रा कर रहे हैं, विकास यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारा नाम लेकर के इन यात्राओं को करेंगे। उससे बिहार की जनता के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगी और न बिहार के सरकार पर के सेहत पर कोई असर पड़ेगी। बिहार की जनता को मालूम है कि 20 वर्षों में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उससे बड़ी लकीर ना भी कोई खींचा है और न खींचने के किसी के पास क्षमता है। ऐसी बात नहीं है, उसके लिए नियम बना हुआ है, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है, और जो नियम और प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके हिसाब से सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सरकार के तरफ से जाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं व्यवस्था रहती है तो लोग कम जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग जाते रहते हैं। इस बार कांग्रेस को बोहनी नहीं होगा बिहार में, कहीं पर कोई घूमते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार एनडीए 225 और 225 सीट पर 2025 में 225 सीट जीत करके बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व सरकार बनेगी। और ये फख्र के साथ कह सकते हैं जो हम लोगों ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सका, और ये कांग्रेस के नेता लोग क्या लगाएंगे। उनको तो वहां के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, अब मुख्यमंत्री रहते बिल्कुल उनका सफाया हो गया, तो उनका तो अपना कुछ बचा ही नहीं। बिहार में उनका क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं, ये जीरो पर डायल हो जाएगा। देखिए, ये तो सारा लिस्टेड है बिहार में, देश भर में लिस्टेड है, और जो लोग घोटालाकीन है, जो लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है। उसके लिए अगर बीजेपी जारी किया तो कौन बड़ा सा बात किया। ये तो घोटालेबाजों की एक लंबी फहरिस्त है,
जिसमें ईडी का छापा पड़ा, आय से अधिक संपत्ति में सबका एक लिस्ट बना हुआ है देश भर में, और ऐसे लोग चिन्हित है। पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि देश में कौन कौन लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया और देश में रह के संवैधानिक पद पर बैठ करके घोटाले का भी काम किया है, अंजाम दिया है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही जो सवाल उठ रहे थे कि शहीद का जब पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट आया तो उसमें मंत्री और सीएम और डिप्टी सीएम क्यों नहीं शामिल हुए, सिर्फ तेजस्वी यादव ही शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने ये जो सवाल खड़ा किया था उसको लेकर भी क्या कुछ श्रवण कुमार कह रहे थे, आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।